हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीएनसी गुरु महेंद्र वर्मा। और मैं महेंद्र वर्मा आज फिर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ सीएनसी प्रोग्रामिंग, हम लोग कितने टाइप से जो है वो हम लोग सीएनसी की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आपने जो है वो बिल्कुल लास्ट तक देखना है। इस वीडियो में आपको समझ में आएगा कि हम लोग किस प्रकार से सीएनसी प्रोग्रामिंग में इंक्रीमेंटल और एब्सोल्यूट वैल्यू को निकालते हैं और किस प्रकार से हम लोग जो है वो प्रोग्रामिंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सीएनसी प्रोग्रामिंग, टाइप्स ऑफ सीएनसी प्रोग्रामिंग। तो इस प्रोग्रामिंग के अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सीएनसी प्रोग्रामिंग के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो कोऑर्डिनेट भी आप लोगों को जो है वो मैं निकालना बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सीएनसी प्रोग्रामिंग जो है वो कितने टाइप की होती है, इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और सीएनसी प्रोग्रामिंग जो होती है वो हम लोग जो है वो दो प्रकार से करते हैं। सीएनसी प्रोग्रामिंग जो होती है वो हम लोग फ्रेंड्स कितने तरीके से कर सकते हैं, दो प्रकार से हम लोग जो है वो सीएनसी की प्रोग्रामिंग करते हैं। सबसे पहला जो प्रोग्रामिंग होता है, जिस प्रकार से हम लोगों ने एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट निकाले थे, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट के अंदर जो प्रोग्रामिंग होती है वो हमारी एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग होती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपका जो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट की जो प्रोग्रामिंग होती है उसको हम लोग एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग कहते हैं, और जो इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट की जो प्रोग्रामिंग होती है उसको हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट की बात करें। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट एक होता है आपका एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट। तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग जो प्रोग्रामिंग करेंगे वो हमारी होती है एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग, जिसको हम लोग क्या करते हैं, एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग कहते हैं। एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग। एब्सोल्यूट, जिस ड्राइंग के हम लोग एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट निकालेंगे उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग। और इधर बात करेंगे इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग, यहां पर इसको कहते हैं इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट। हम यहां पे निकालते हैं इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट। तो इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट जिस ड्राइंग के हम लोग निकालेंगे उसकी फिर हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग करते हैं। इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग। तो इन दोनों प्रोग्रामिंग के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, आपको डिफरेंस भी मालूम चलेगा। एब्सोल्यूट के अंदर क्या होता है, हम लोग जो है वो क्या करते हैं, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हमारा जो है वो एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग करते हैं। तो एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के अंदर जो हम लोग जो हमारे एक्सिस होते हैं, एक्सिस को हम लोग अगर बात करें तो सीएनसी में हम लोग एक्स और जेड एक्सिस लेते हैं। डाया के लिए कौन सा एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस होगा, और लेंथ के लिए हम लोग जेड एक्सिस लेंगे। उसी प्रकार से वीएमसी में क्या लेते हैं, एक्स वाई और जेड। वीएमसी में इस प्रकार से लेंगे, एक्स वाई और जेड एक्सिस लेंगे। और अगर इंक्रीमेंटल की बात करें तो इंक्रीमेंटल में हमारा जो है वो एक्स को यू रीड किया जाता है इंक्रीमेंटल में, और जेड को डब्ल्यू रीड किया जाता है। ठीक है। और अगर वीएमसी की बात करें तो यू वी और डब्ल्यू, ये तीन हमारे हो जाते हैं। एक्स वाई जेड हो गया तो यहाँ पे यू वी डब्ल्यू होगा। ठीक है। तो अब अगर बात करें तो एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग का जो कोड होता है वो कोड कौन से कोड में जो है वो एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग की जाती है। एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग जो होती है वो हमारी होती है G90 कोड होता है। एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग का जो कोड होगा वो कौन सा कोड होगा, G90 का। और इधर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो कोड होता है वो होता है आपका G91। G91 जो कोड होता है वो हमारा इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग का जो कोड होता है उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब आगे की बात करें
तो CNC प्रोग्रामिंग के अंदर जो हमारी एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग होती है वो क्या होती है, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर पॉइंट। ये होती है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट मतलब यहां पर अगर आपको कोई एक ड्राइंग बना दूं, मान लो यहां पर एक मैं इस प्रकार से एक ड्राइंग बनाया, तो सारी की सारी वैल्यू को कहां से रीड करेगा, मान लो इस पार्ट का ये सेंटर पॉइंट है, इसे सेंटर पॉइंट मानेगा, इसी सेंटर पॉइंट से जो है वो सारी वैल्यू को जो है वो रीड करेगा। ठीक है। और अगर मैं इंक्रीमेंटल की बात करूं तो इंक्रीमेंटल में क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस पॉइंट, प्रीवियस पॉइंट से करेगा। मतलब कोई भी अगर आपका कोई ड्राइंग है, आपका जो ये पहला सेंटर पॉइंट, इसको तो पहले का तो सेंटर पॉइंट मानेगा, लेकिन उसके बाद में जो भी कोऑर्डिनेट, जो भी पॉइंट आते जाएंगे उनको सेंटर मानता जाएगा ये। ठीक है। तो मतलब प्रीवियस पॉइंट पे जहां पे आपका टूल रुका होगा उसी कोऑर्डिनेट को क्या करेगा, ये 0 मानेगा और उसके बाद में आगे की वैल्यू को रीड करेगा। तो ये आपका हो गया विद रिस्पेक्ट टू सेंटर पॉइंट, और ये हो गया आपका विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस पॉइंट। तो इसके अंदर आपको समझ में आ गया होगा कि एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग जो होती है उसका जो कोड होता है वो G90 का कोड होता है, और उसके बाद में यहाँ पर जो एक्सिस लिए जाते हैं वो एक्स एक्सिस, और यहाँ पर जो है वो जेड एक्सिस होता है, और VMC में एक्स वाई जेड एक्सिस होता है। और अगर इंक्रीमेंटल की बात करें तो CNC टर्निंग में U एंड W को यूज़ किया जाता है, और हमारा यहाँ पर जो है वो VMC में U V W को यूज़ किया जाता है, और इसका जो कोड होता है वो होता है G91। तो G91 के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीमेंटल जो प्रोग्रामिंग है वो हम लोग जो है वो करते हैं। और यहाँ पर जो है वो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर पॉइंट, कोई भी वैल्यू को रीड करेगा सेंटर पॉइंट से ही वैल्यू को रीड करेगा, और यहाँ पर अगर कोई भी वैल्यू को रीड करेगा तो ये प्रीवियस पॉइंट से जो है वो वैल्यू को रीड करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि CNC जो प्रोग्रामिंग होती है, CNC प्रोग्रामिंग जो है वो हमारी कितने प्रकार से हम लोग जो है वो कर सकते हैं, जिसके जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको CNC प्रोग्रामिंग जो है वो हम लोग एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग और इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग जो है वो हम लोग कर सकते हैं। अब ये जो प्रोग्रामिंग होती है ये भी हम लोग कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है आपका डायामीटर के आधार पे, एक होता है डाया के आधार पे, और एक होता है लेंथ के आधार पे। मतलब क्या हो गया, किसको बेस माना इसने, डाया को, और दूसरा क्या यहाँ पे जो x होगा, x क्या होता है, x में होता है आपका डाया। ठीक है। तो डाया के आधार पे भी होता है, और दूसरा आपका होता है रेडियस के आधार पे। दूसरा क्या होगा आपका रेडियस, डाया के आधार पे और रेडियस के आधार पे। और उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो आपका जो है वो प्रोग्रामिंग होती है, आपकी जो प्रोग्रामिंग होगी वो डाया के आधार पे, और दूसरा होता है आपका रेडियस के आधार पे। डाया और रेडियस दोनों के आधार पे होता है। ठीक है। तो डाया और रेडियस के आधार पे दोनों प्रकार की जो प्रोग्रामिंग है वो हम लोग करते हैं। अब डाया के अंदर हम लोग क्या लेते हैं, डायामीटर की अगर बात करें तो देखो इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ x की वैल्यू क्या होती है, x में क्या लिया जाता है और z में क्या लिया जाता है। तो x में हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, एक्चुअल डाया। अगर हम डाया की बात करें तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक्चुअल डाया, एक्चुअल डाया। और लेंथ में लेते हैं लेंथ फ्रॉम सेंटर पॉइंट, लेंथ फ्रॉम सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट। कोई भी वैल्यू को रीड करेंगे कहाँ से करेंगे, सेंटर पॉइंट में रीड करेंगे। और इधर क्या करते हैं, इंक्रीमेंटल डायामीटर, इधर कहते हैं इंक्रीमेंटल डाया और डिक्रीमेंटल डाया। इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल डाया, डायामीटर को के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल डाया लेंगे। और लेंथ फ्रॉम प्रीवियस पॉइंट, x में तो क्या लेंगे हम लोग, आपका यहाँ पे u मतलब आपका x, तो x में होगा इंक्रीमेंटल डाया और डिक्रीमेंटल डाया, कि डाया में कितना इंक्रीमेंट हुआ और कितना डिक्रीमेंट हुआ। इंक्रीमेंट का मतलब होता है बढ़ जाना और डिक्रीमेंट का मतलब होता है घट जाना। तो w के अंदर यहाँ पे क्या लेते हैं, लेंथ फ्रॉम प्रीवियस पॉइंट,
लेंथ फ्रॉम प्रीवियस पॉइंट। तो लेंथ फ्रॉम प्रीवियस पॉइंट हम लोग किस में लेते हैं, यहाँ पर जो है वो आपका W में हम लोग जो है वो यहाँ पे लेंगे इंक्रीमेंटल वैल्यू के अंदर। तो यहाँ पर जो है वो रेडियस के आधार पे भी होता है। रेडियस मतलब डाया का आधा हो जाता है, यहाँ पे डाया का आधा लिया जाता है रेडियस के आधार पे भी करते हैं, और इसमें भी जो है वो रेडियस के आधार पे डाया का आधा आधा करके जो है वो किया जाता है। तो डायामीटर के आधार पर हम लोग सबसे ज़्यादा जो है वो प्रोग्रामिंग करते हैं, और डाया के आधार पर प्रोग्रामिंग को समझना भी बहुत ही आसान होता है। तो अब मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ कि अगर कोई ड्राइंग का हमें इंक्रीमेंटल और एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट निकालना होता है तो किस प्रकार से हम लोग जो है कोऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे और कैसे जो है वो हम लोग कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो मैं अभी जो कोऑर्डिनेट आपको बताऊंगा वो कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम लोग एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग का और इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग का, दोनों ही जो है वो मैं कोऑर्डिनेट निकाल के बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं एक ड्राइंग बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं निकालूंगा यहाँ पे सबसे पहले एक ड्राइंग बनाते हैं। उस ड्राइंग के अंदर मैं यहाँ पर जो है वो इस प्रकार से कोऑर्डिनेट मैं आपको बताऊंगा। ये हमारा एक ड्राइंग है। इस ड्राइंग के अंदर आज हम लोग कोऑर्डिनेट निकालेंगे। सबसे पहले ड्राइंग के अंदर जितने भी हमारे जो डायमेंशंस होंगी वो डायमेंशंस आपको दूंगा, और उसके बाद में जो है हम लोग इसको बनाएंगे। जैसे ये डायमीटर मान लो मैंने दिया डायमीटर 50। तो अभी मैं इसको कर रहा हूँ किसके आधार पे, डाया के आधार पे, दोनों इंक्रीमेंटल और एब्सोल्यूट। डाया 50 मतलब पूरा डाया लेंगे हम लोग, एक्चुअल डाया लेंगे इसके अंदर पूरा जोब का। इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ये डाया मान लीजिए हमारा डायामीटर 40, और यहाँ पर ये डायामीटर जो है ये हमारा हो गया डायामीटर 30 का। लेंथ भी हम लोग दे देते हैं इसकी। यहाँ पे अगर मैं लेंथ दूँ तो यहाँ पे मैंने लेंथ दे दिया है, लेंथ मान लो 40 दिया है यहाँ पे। ये मान लो आपका ये भी 40 है, ये मान लो हमारा 50 है, ठीक है। तो ये लेंथ भी मिल गई हमें, और आपको डायामीटर भी यहाँ पे दिया गया है। तो अगर मैं एब्सोल्यूट की बात करूँ तो देखो हम लोग ओरिजिन पॉइंट तो आपका ये रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और हम लोग पूरा डाया मान के चलेंगे। ऊपर हमारा जो होता है एक्स एक्सिस रहेगा, प्लस में यहाँ पर हमारा रहेगा जेड एक्सिस, सॉरी यहाँ पे रहेगा एक्स माइनस में, और यहाँ पर रहेगा हमारा जेड प्लस में, और इधर रहेगा हमारा जेड माइनस में, ठीक है। ये सेंटर लाइन हमारी। अब सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक टेबल बनाते हैं जिसके अंदर आपको जो है वो मैं निकाल के बताऊंगा कि किस प्रकार से हमारे जो कोऑर्डिनेट बनेंगे। तो सबसे पहले हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि कोई ड्राइंग के अंदर अगर हम कोऑर्डिनेट निकालें तो कितना कोऑर्डिनेट होना चाहिए। तो यहाँ से मान लो आपका टूल काटना शुरू करता है, तो ये एक कोऑर्डिनेट नंबर 2, कोऑर्डिनेट नंबर 3, कोऑर्डिनेट नंबर 4, और कोऑर्डिनेट नंबर 5, और कोऑर्डिनेट नंबर 6। तो 6 कोऑर्डिनेट इस ड्राइंग के अंदर बन रहे हैं। तो मैं आपको एक बताता हूँ, एक टेबल बनाएंगे इस प्रकार से, जिसके अंदर हम लोग जो है वो इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोऑर्डिनेट निकालेंगे इस प्रकार से। मैंने टेबल बनाया यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीरियल नंबर। सीरियल नंबर हो गया आपका, यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे z की वैल्यू। तो ये हो गया आपका एब्सोल्यूट के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका एब्सोल्यूट के लिए। तो अब कोऑर्डिनेट जो निकलेंगे इसके, ये हो गए इंक्रीमेंटल के लिए। तो इंक्रीमेंटल के लिए इधर मैं बना रहा हूँ, तो इसके लिए हम लोग u लेंगे और w लेंगे। टोटल हमारे कोऑर्डिनेट बन रहे हैं 6। तो 6 यहाँ पे ऐसे बॉक्स बनाएंगे, 6 बॉक्स बना लीजिए ताकि आपको समझने में बड़े ही आसानी से आप समझ जाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। बड़े ही ध्यान से समझेंगे। डाया के आधार पे जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो कैसे करेंगे। देखिए ये हमारा जो डायामीटर है, इस पूरे डायामीटर को लेंगे। तो x की वैल्यू इस डायामीटर के ऊपर पहले पे कितने का डाया बन रहा है आपका, 30 का डायामीटर बन रहा है। तो x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 30, 30.0 हो गई। और इसी पहले कोऑर्डिनेट के ऊपर हमारा जो x की वैल्यू तो है वो 30 हो गई, और z की वैल्यू क्या रहेगी। तो देखिए ये हमारा पॉइंट जो है, इसके ऊपर z की वैल्यू हमारी क्या रहेगी, क्योंकि ये देखो ये बिल्कुल हमारा ये 0 वाला पॉइंट है, ठीक है। ये x के लिए, ये इधर से अगर z है तो z के लिए 0 पॉइंट है, ये वाला फेस है तो 0 रहेगा। तो z की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे, 0.0 रहेगी। अब इस वाले कोऑर्डिनेट से हम लोग इस वाले कोऑर्डिनेट पे जा रहे हैं। तो आपको बताया था कि एब्सोल्यूट के अंदर हम लोग लेंथ फ्रॉम सेंटर पॉइंट, जहाँ से मतलब हमने शुरुआत की है
उसी पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, पूरे ओरिजिन पॉइंट को 0 मान के चलते हैं। ठीक है, डायमीटर हमारा कितने का, 30 का था, तो अगर इस वाले पॉइंट पे डायमीटर हमारा 30 का है तो इस वाले पॉइंट पे भी डाया हमारा कितने का है, पूरा का पूरा शाफ्ट का ये मान लो डाया है, तो यहाँ पे भी 30 का डायमीटर है, तो x की वैल्यू यहाँ पर भी कितनी रहेगी, 30.0 रहेगी। अब हम लोग जो है वो यहाँ से इधर को जा रहे हैं, तो ये हमारा z माइनस में आ रहा है, तो z माइनस में कितना बढ़ जाएंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी दे रखी है, 40 की, तो z माइनस में हमारा कितना आ गया, 40.0। ठीक है, अब एब्सोल्यूट के अंदर क्या होता है, अब यहाँ पे 3 नंबर कोऑर्डिनेट आया हमारा, तो 3 नंबर के अंदर हमारा डाया बढ़ रहा है, तो डायामीटर कितने का है, 40 का। तो हमने क्या बताया था आपको कि डायामीटर के अंदर एब्सोल्यूट में एक्चुअल डाया लेके चलते हैं, ये एक्चुअल डाया कितने का है, 30 का, और ये एक्चुअल डाया कितने होगा, 40 का। तो 3 नंबर कोऑर्डिनेट पे x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। मतलब क्या कर रहा है ये, यहाँ पर 30 था, यहाँ पर 40 है, तो जो एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे वो लेंगे और ये जो एक्चुअल वैल्यू है यहाँ पे लेंगे, तो x की वैल्यू होगी हमारी 40.0। अब z की वैल्यू क्या होगी हमारी यहाँ पे 3 नंबर कोऑर्डिनेट पे, देखिए 3 नंबर कोऑर्डिनेट पे हमारा जो x है, x का जो है वो डाया बड़ा है, लेकिन लेंथ हमारी क्या है, लेंथ नहीं बढ़ी है, डाया बड़ा है, तो हमारी लेंथ क्या रहेगी, हमारी उतनी ही रहेगी, 40.0 रहेगी। उसके बाद में हम लोग 3 नंबर कोऑर्डिनेट से 4 नंबर कोऑर्डिनेट पे जाएंगे, तो 3 से जब 4 पे जाएंगे तो डायमीटर हमारा क्या है, 4 पे भी बिल्कुल जो है सेम है। अब डायमीटर 4 पे सेम है तो x की वैल्यू तो हमारी 40 रहेगी, x की वैल्यू रहेगी हमारी 40, और z माइनस में कितना हो जाएगा, z माइनस में देखो सेंटर पॉइंट से रीड करेंगे, वैल्यू को प्लस करते आएंगे। ठीक है, वैल्यू जुड़ती जाएगी, 40 तो ये था और 40 ये है, तो 40 और 40 हमारा कितना हो गया, 80 हो गया, तो z माइनस हमारा कितना हो जाएगा, 80.0 हो जाएगा, 80.0। z माइनस यहाँ पर कितना हो गया, 80 हो गया। अब कोऑर्डिनेट नंबर 4 से कोऑर्डिनेट नंबर 5 पे जाएंगे, तो डायमीटर कितने का, एक्चुअल डाया कितने का है, 50 का, तो x की वैल्यू हो जाएगी 50, और z माइनस कितना रहेगा, z माइनस देखिए हमारा कितना रहेगा, जितना हमारा यहाँ से यहाँ तक लेंथ है उतना ही रहेगा, क्योंकि डाया बड़ा है, लेंथ नहीं बढ़ी है, तो हमारा जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू हमारी उतनी रहेगी। ठीक है, सॉरी z की वैल्यू जो है हमारी उतनी रहेगी, 80 रहेगी, तो 80 यहाँ पे आएगा, z माइनस 80 आ जाएगा। अब कोऑर्डिनेट नंबर 6 की बात करें तो जितना डायमीटर 5 में था उतना ही 6 में है, तो x की वैल्यू यहाँ पर भी कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 50, और z माइनस, तो z माइनस हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर इस वाले पॉइंट से लेकर के पीछे से जोड़ते आएंगे यहाँ तक, कितना हो गया एब्सोल्यूट में, z माइनस हो जाएगा आपका 80, तो यहाँ तक 40 40 80 और 50 130, तो z माइनस कितना हो गया आपका 130 हो जाएगा, z माइनस कितना हो गया 130 हो गया। तो ये आपके जो है वो कौन से कोऑर्डिनेट हमने निकाले हैं इस ड्राइंग के, ये हमारे एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट निकले हैं। अब बात करेंगे इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट की, हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट कैसे निकालें, तो इस ड्राइंग के मैं आपको इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट भी निकालना सिखाऊंगा, तो इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे ये हम लोग बात करेंगे। तो देखिए इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट होता है, पहला पॉइंट इंक्रीमेंटल के लिए x को u में रीड करते हैं और z को w में रीड करते हैं। ठीक है, इंक्रीमेंटल वैल्यू और जो आपका है इसके अंदर हम लोग कैसे लेंगे x की वैल्यू, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, हमारा जो डायमीटर है वो कितने का है, x कितने का है, 30 का है, तो पहला पॉइंट हम लोग क्या लेंगे, बिल्कुल यहाँ से लेंगे, तो पहला पॉइंट तो हमारा क्या आएगा, 30 आएगा, और z की वैल्यू कितनी, मतलब w कितना रहेगा, 0.0 रहेगा। ठीक है, तो पहला कोऑर्डिनेट तो वो ही आएगा। अब इसी कोऑर्डिनेट को क्या करेगा, ये 0 मानेगा। इंक्रीमेंट में क्या होता है कि हमने ये डाया लिया, यहाँ पे एक्चुअल डाया कितने था, पहला 30 था, तो u की वैल्यू 30, z की वैल्यू क्या हो गई हमारी, w मतलब 0। अब इसी को क्या करेगा, 0 मानेगा। अब देखिए यहाँ वाले पॉइंट पे, देखिए यहाँ वाले पॉइंट पे भी हमारा जो डायमीटर है वो कितने का हो रहा है, 30 का हो रहा है, और हमारी लेंथ जो है वो बढ़ रही है। अब लेंथ बढ़ रही है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर आपका जो एक्चुअल डाया था यहाँ पर 30 था और यहाँ पर भी 30 है, तो इंक्रीमेंटल में हम लोग कैसे लेंगे कि आपके डायमीटर के अंदर कोई भी बढ़ोतरी या मतलब कमी नहीं हुई है, ना ही तो इंक्रीमेंट हुआ है डाया के अंदर और ना ही मतलब जो है वो डिक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो हम लोग मतलब डाया की वैल्यू क्या डालेंगे, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट निकलेगा उसके लिए लिखेंगे हम लोग 0, क्योंकि यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू 30 थी, यहाँ पर क्या है 30 है, तो कोई इंक्रीमेंट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ है, 0 इंक्रीमेंट हुआ है, तो यहाँ पे 0 करेंगे। ठीक है, लेकिन लेंथ में हमारा इंक्रीमेंट हुआ है कितने का, 40 का, तो हमारा कितना रहेगा, -40
ठीक है। अब कोऑर्डिनेट नंबर 3 की बात करें तो कोऑर्डिनेट नंबर 3 पे हम लोग x की वैल्यू जो है कितनी है 40 हो गई है। ये डाया था हमारा 30 का, तो ये डाया 30 का, ये डाया 40 का, तो इंक्रीमेंट कितने का हो गया, इंक्रीमेंट हो गया हमारा 10 का। तो x की वैल्यू यहाँ पर जो u में इंक्रीमेंट को डालेंगे तो इंक्रीमेंट कितना हुआ है, यहाँ पे 10 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10.0। और क्या आपकी लेंथ में कोई इंक्रीमेंट हुआ, 3 नंबर पे कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे लेंथ की वैल्यू क्या आएगी, बिल्कुल 0.0 आएगी। जहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है उस वैल्यू को डालेंगे, और जहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, ना इंक्रीमेंट हुआ ना डिक्रीमेंट हो, वहाँ पर 0 करेंगे। सिंपल सा फंडा है इसका। 3 नंबर से लेकर के 4 नंबर पे गए तो डाया तो यहाँ पे 40 का, जितना इंक्रीमेंट यहाँ था उतना सेम, मतलब यहाँ पर कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि एक बार इंक्रीमेंट हमने किया है यहाँ पे, तो डाया हमारा 40 हो गया यहाँ पे। और आगे वाला पॉइंट भी सेम है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट को क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो ये वाला पॉइंट क्या ले लिया हमने, 0.0। अब इस वाले पॉइंट को सेंटर माना था, तो यहाँ से लेकर के यहाँ की लेंथ जो है वो कितनी है, 40 है। तो z माइनस कितना होगा आपका, मतलब आपका w की वैल्यू आएगी 40.0। ठीक है। अब 4 नंबर कोऑर्डिनेट कंप्लीट हो गया। 5 नंबर पे जाएंगे। इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, ये डाया 40 का, ये डाया 50 का, तो इंक्रीमेंट हो रहा है हमारा 10 का। तो x की वैल्यू यहाँ पे लेंगे हम लोग 10.0। और z में कितना लिखेंगे, z में हम लोग लिखेंगे कितना, z में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 0.0 लिखेंगे। बात करें अब 5 से 6 नंबर की, तो 6 नंबर पे जाएंगे तो x की वैल्यू में कोई इंक्रीमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा, सेम डाया यहाँ पे, सेम इतना ही यहाँ पे है, तो x की वैल्यू होगी यहाँ पे 0। और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, z की वैल्यू हो जाएगी आपकी z माइनस 50 हो जाएगी। तो माइनस में कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको समझ में आया। एब्सोल्यूट में क्या लिया हमने, पूरा का पूरा डाया लिया। जैसे ये डाया 30 था 1 नंबर कोऑर्डिनेट पे, तो 30 लिया, लेंथ 0 लिया। 2 नंबर कोऑर्डिनेट पे डाया 30 था तो 30 लिया, z माइनस 40 लिया। ठीक है। उसके बाद में डाया 40 हो गया यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे डाया 40 लिया, और लेंथ हमारी कितनी रहेगी, यहाँ से 40 रहेगी। उसके बाद में 3 नंबर कोऑर्डिनेट से लेकर 4 पे गए तो x की वैल्यू हमारी 40 हो गई, तो x की वैल्यू को 40 लिया, z माइनस हमारा 40 और 40 80 हो गया। उसके बाद में x की वैल्यू को हमने क्या किया, 5वें नंबर कोऑर्डिनेट में 50 लिया, और z माइनस आपका जो है वो 80 रहा। ठीक है। और 6ठे नंबर कोऑर्डिनेट पे x की वैल्यू 50 रही, और z माइनस 130 रहा। उसके बाद में एब्सोल्यूट की बात आई, तो हमने एब्सोल्यूट में पहला कोऑर्डिनेट 30 पे रहेगा, z 0, यहाँ पर कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ तो 0 लेंगे। z के अंदर इंक्रीमेंट हुआ तो 40 लिया। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे फिर डाया की बात आई, तो 10 का इंक्रीमेंट हुआ, क्योंकि ये डाया 30 का, और जितना इंक्रीमेंट हुआ उतना लिखेंगे हम यहाँ पे। लेंथ में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। फिर डाया में 4 नंबर कोऑर्डिनेट में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ। तो इस प्रकार से जो है वो कंप्लीट हमने जो है वो कोऑर्डिनेट है इस प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे। तो ये कोऑर्डिनेट हमने जो है वो निकाले थे। अब इसकी अगर प्रोग्रामिंग करें एब्सोल्यूट के अंदर, तो कैसे करेंगे प्रोग्रामिंग। एब्सोल्यूट में प्रोग्रामिंग करेंगे तो एब्सोल्यूट की प्रोग्रामिंग बड़ी सिंपल है, और सिंपल से ही हम लोग जो है इसके अंदर प्रोग्रामिंग करेंगे। दोनों की प्रोग्रामिंग बताऊंगा, एब्सोल्यूट में कैसे होगा और इंक्रीमेंटल में कैसे होगा। तो इधर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एब्सोल्यूट की प्रोग्रामिंग, इधर लिखूंगा इंक्रीमेंटल। तो एब्सोल्यूट के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, शुरुआत अगर एब्सोल्यूट की करें तो जैसे मान लो इसके कोऑर्डिनेट है, मैं डायरेक्टली कोऑर्डिनेट डालता हूं। तो मान लो जैसे मैंने G01 डाला, x की वैल्यू पहला कोऑर्डिनेट कितना डाला 30.0, और यहाँ पे मैंने डाला z 0.0, यहाँ पे फीड लगा देंगे, मान लो फीड 0.1 का फीड लगाया। ठीक है। एंड ऑफ ब्लॉक लगा देंगे, यहाँ पे एंड ऑफ ब्लॉक लगा दिया। और इसके आगे जो भी कोऑर्डिनेट होंगे हम लोग सब G01 के अंदर कोऑर्डिनेट डाल देंगे। G01 x की वैल्यू 30.0 और z माइनस 40.0। फीड एक बार लगा दी तो उसी फीड को रीड करवा रहा हूँ मैं, दोबारा डालो तो डाल सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। सभी कोऑर्डिनेट्स को इस प्रकार से हम लोग नोट करवा देंगे। तो उसी प्रकार से आपका जो कोऑर्डिनेट है वो ड्राइंग जो मैंने आपको बताई थी पीछे, उसी ड्राइंग के आधार पर आपका चलता रहेगा। ठीक है। G01 x की वैल्यू 40.0, z माइनस 80.0। ठीक है। उसी प्रकार से G01 x की वैल्यू 50.0 और z माइनस 80.0।
G01 x की वैल्यू 50.0 z माइनस 130.0। तो इस प्रकार से आप जो है वो प्रोग्राम लिखेंगे तो प्रोग्राम में ऐसे लिखा जाएगा, एब्सोल्यूट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर इंक्रीमेंटल की अगर मैं बात करूँ तो इंक्रीमेंटल में कैसा लिखा जाएगा, पहला जो कोऑर्डिनेट होगा वो तो x की वैल्यू 30, मतलब x की वैल्यू 30.0 और z की वैल्यू आपको करना होगा 0.0। उसके बाद में आप यहाँ पे फीड लगाएंगे और उसके बाद में जो भी कोऑर्डिनेट आएगा वो हम लोग किस में लिखेंगे, u के अंदर, G01 u 0.0 और w माइनस 40 ऐसे लिखा जाएगा। तीसरा नंबर कोऑर्डिनेट G01 और यहाँ पर जो है वो ये वाला लिखा जाएगा u की वैल्यू 10.0 और w 0.0। G01 u की वैल्यू 0.0 और w की वैल्यू माइनस 40 ऐसे लिखेंगे। G01 और यहाँ पर जो है वो आपका u की वैल्यू 10.0 और w की वैल्यू 0.0 और उसी प्रकार से G01 u की वैल्यू 0.0 और w की वैल्यू आपकी रहेगी माइनस 50 रहेगा। तो इस प्रकार से जो है वो हम लोग इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि हम लोग प्रोग्रामिंग को रेडियस के आधार पे भी कर सकते हैं। तो रेडियस के आधार पर जो प्रोग्रामिंग होती है उसमें क्या होगा, हम लोग जहाँ पर डायमीटर ये 30 का लिया है ना एक नंबर कोऑर्डिनेट पे, वहाँ पर रेडियस करेंगे तो कितना बनता है, 30 का आधा कितना हो गया, 15। जहाँ पर डाया की वैल्यू मैंने डाली है उसको रेडियस बनाते जाएंगे। जैसे मतलब डाया की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 15 है तो 15 हो जाएगा और रेडियस यहाँ पे अगर 40 है डाया तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है। तो डाया को कम करते जाएंगे, मतलब हाफ लेते जाएंगे डाया का। तो डाया का हाफ लेंगे तो क्या बन जाएगा, वो रेडियस की प्रोग्रामिंग बन जाएगी, इंक्रीमेंटल में भी और एब्सोल्यूट में भी। तो दोस्तों ये था वीडियो, काफ़ी जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने बनाया है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करना। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।